गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 11, 12, 13 के बारे में। तीन धाराओं के बारे में हम इसमें बात करेंगे। धारा 11 में दिया हुआ अन्य विधि में नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन। किसी अन्य विधि में नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय करने के हकदार नोटरी के प्रति निर्देश है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अगर नोटरी एडवोकेट को नोटरी नियुक्त कर दिया गया है, विधि अनुसार प्रमाण पत्र दे दिया गया है, तो उसको ये अर्थ लगाया जाएगा, नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह व्यवसाय करने के लिए हकदार नोटरी के प्रति निर्देश है। धारा 12 में नोटरी के रूप में मिथ्या व्यपदर्शन के लिए शास्ति। मतलब कोई व्यक्ति झूठे तरीके से नोटरी का कार्य करता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी, वही धारा में बताया गया है। कोई व्यक्ति जो नोटरी के रूप में नियुक्त हुए बिना यह मिथ्या व्यपदर्शन करेगा कि वह नोटरी है या नोटरी के रूप में व्यवसाय करेगा या धारा 9 के उल्लंघन में नोटरी का कोई काम करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब जो नोटरी नियुक्त नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा विधि अनुसार, जैसे कि वर्तमान में जो नोटरी नियुक्ति की प्रोसेस जो चल रही है, जो सभी नोटरी अधिवक्ता साथियों ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, इस प्रोसेस का उसके द्वारा कोई पालन नहीं किया गया और उसको गवर्नमेंट के द्वारा नोटरी नियुक्त नहीं किया गया और फिर भी वो नोटरी का कार्य करता है, सीले लगाता है, लोगों को धोखा करता है, तो इस प्रकार से उसको 1 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। तो धारा 11 में नोटरी के रूप में मिथ्या व्यपदर्शन के लिए शास्ति का बताया गया। धारा 13 में अपराधों का संज्ञान है कि नोटरी अधिनियम 1952 के तहत जो भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसका संज्ञान किस मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा और किस प्रकार से लिया जाएगा, और धारा 13 में बताया गया है। कोई न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी नोटरी द्वारा उसके कृत्यों के तात्पर्य प्रयोग या प्रयोग में किए गए किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। इसमें एक से बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार साधारण और विशेष आदेश के द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी अधिकारी, मतलब इस काम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अधिकारी नियुक्त करेगी और अधिकारी मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए एक अधिकारी को नियुक्त करेगी और वो अधिकारी लिखित रूप में किए गए परिवाद से, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी को नोटरी के विरुद्ध परिवाद पेश करने के लिए अधिकारी नियुक्त करेगी, वो लिखित परिवाद पेश करेगा, उसके बाद ही नोटरी अधिकारी के विरुद्ध अपराध का विचारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नोटरी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार से अपराध का विचारण नहीं किया जाएगा। एक विशेष सुविधा है जो नोटरी अधिकारी को प्राप्त होती है कि कोई भी आम व्यक्ति नोटरी अधिकारी के विरुद्ध दावा मुकदमा पेश नहीं कर सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिन्हें अधिकारी नियुक्त किया है वही अपने कंप्लेंट गवर्नमेंट के समक्ष पेश करेंगे और उसके आधार पे उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी या कार्य किया जाएगा जो भी व्यक्ति इस धारा के तहत कोई अपराध करता है। लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी नोटरी द्वारा उसके कृत्यों के तात्पर्य प्रयोग या प्रयोग में किए गए किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। मगर मतलब इसका यह है कि नोटरी अधिनियम 1952 के तहत जो भी अपराध किए जाएंगे उनका विचारण का अधिकार जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को होगा, वही इस प्रकार के अपराधों का विचारण करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने धारा 11, 12 और 13 के बारे में पढ़ा, जिसमें अपराधों का संज्ञान, नोटरी के रूप में मिथ्या व्यपदर्शन के लिए शास्ति और अन्य विधि में नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन बताया गया है। अगले वीडियो में हम अगली धाराओं का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।